नमस्कार। चंपारण में 15 अप्रैल 1917 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मोतिहारी आगमन 108 वर्ष पूरा होने के अवसर पर महात्मा गांधी फाउंडेशन मोतिहारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के संयुक्त तत्वाधान में चंपारण सत्याग्रह गांधी एवं किसान विषय पर सम्मेलन का आयोजन कचहरी चौक स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, निर्देशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के डॉक्टर मयंक राय, महात्मा गांधी फाउंडेशन मोतिहारी के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण सहित विधायकगण मौजूद रहे। वहीं सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी को जिस ग्रंथ से प्रेरणा मिली उसका नाम गीता है। राज्यपाल ने इस बीच शहर में चरखा पार्क पहुंचकर गांधी जी के स्मृति को देखा और स्थानीय सांसद को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो लोग अपने राष्ट्रीय आंदोलन के स्मृतियों को भूल जाते हैं उनका जियोग्राफी मिट जाता है। वहीं सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि गांधी जी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने बताया कि देखो, यह जो स्वतंत्रता है वह स्वच्छता दोनों में किसी को चुना हो, पहले स्वच्छता को चुनेंगे। स्वच्छता उनका सपना था। नरेंद्र भाई मोदी मोतिहारी आए और देश भर के 25,000 से ज़्यादा स्वच्छता गृही आए। 15 दिन तक रहे, मोतिहारी के गांव-गांव में गए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको जो ऐसे अकबर ने कहा। उसने कहा कि मतलब अफसोस करते हुए कहा, उन्होंने कहा हमारे जो राष्ट्रपिता हैं 99% बच्चे उनके नाम से भी परिचित नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कभी कोई ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी होने के नाते मैं बापू को का महिमा गान कर रहा हूँ और दूसरों को ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल ऐसे अकबर को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता को 99% तो नाम ही नहीं जानते, वो काय के लिए लड़े, ये तो छोड़ो। और मैं यहाँ पे माननीय राधा मोहन सिंह जी को जितना साधुवाद दूं, जितनी उनकी प्रशंसा करूं कम। बगैर सरकार की इंटरवेंशन के ये गांधी जी की स्मृतियों को इतनी सुंदरता के साथ सजो देना, भाई आपने जबरदस्त काम किया। और ध्यान रखिए, ये आलोचना नहीं किसी की, लेकिन किसी न किसी स्तर पे आके हमें ये ख्याल आना ही चाहिए कि हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन की स्मृतियों को सुरक्षित करके रखना। क्यों रखना है? बहुत लंबे समय तक हम गुलाम रहे। और ध्यान रखिएगा, जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। ये हमारा स्वतंत्रता, भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है जो सरकारी संरक्षण पर निर्भर नहीं करती। हम इतने लंबे जमाने गुलाम रहे हैं कि अगर दूसरे देशों में हमसे आधे वक्त जो गुलाम रहे, उनकी भाषा खत्म हो गई, उनकी संस्कृति खत्म हो गई, उनके मूल्य और आदर्श बदल गए, लेकिन हमारी संस्कृति सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करती। उस संस्कृति ने हमें बचा के रखा, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस
कम से कम स्वतंत्रता संग्राम की यादों को हम सुरक्षित करके रखें। और मैंने कहा, मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको दिल की गहराइयों से कह रहा हूं कि चंपारण राष्ट्रीय तीर्थों में महत्वपूर्ण तीर्थ है और यहाँ की याददाश्तों को माननीय राधा मोहन सिंह जी और आप सबने मिलकर सुरक्षित रखा है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। गांधी जी से किसी ने पूछा था तो उन्होंने बताया कि देखो, ये जो स्वतंत्रता है और स्वच्छता दोनों में किसी को चुनना हो तो पहले स्वच्छता को चुनेंगे। स्वच्छता उनका सपना था। नरेंद्र भाई मोदी मोतिहारी आए और देश भर के 25,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही आए और ये 25,000 स्वच्छाग्रही 15 दिन तक रहे। मोतिहारी के गांव-गांव में गए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और खुद प्रधानमंत्री जी भी अंत में आकर उसका समारोह किए। तो सत्याग्रह जो मोतिहारी से शुरू हुआ, देश को आजादी दिलाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की ओर बढ़ो और मोतिहारी में शुरुआत किया गया। स्वच्छाग्रह का आंदोलन आज पूरे देश में आंदोलन बन चुका है, स्वच्छता आज आंदोलन का रूप ले चुका है। मित्रों, गांधी जी यहाँ थे इतने दिन तक, उन्होंने महसूस किया कि चंपारण वासियों का हृदय अति दुर्बल है तथा उनमें शिक्षा का घोर अभाव है। चंपारण में अज्ञानता, शिक्षा और छुआछूत के भेदभाव से ग्रस्त सामाजिक व्यवस्था थी। गांधी जी ने लिखा, गांधी जी का कहना था कि जब तक इनकी मानसिक स्थिति उन्नत नहीं होती, इनका उद्धार किसी बाहरी शक्ति द्वारा होना असंभव है। गांधी ने स्वयं सेवकों को भेजे निमंत्रण पत्र में लिखा था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम चंपारण में बहुत ही महत्वपूर्ण और अस्थायी रूप से करना होगा और इसीलिए यही हमारे जग की अत्यंत आवश्यक और अंतिम पूर्णाहुति होगी। इसलिए हमें ऐसे स्वयंसेवक चाहिए जो चंपारण वासियों को शिक्षित करने के मेरे इस मुहिम में मेरा भरपूर सहयोग करें। उनकी पत्नी, उनके और मित्र इस काम में लगे। 14 नवंबर 17 को मोतिहारी से थोड़ी दूर बरहरबा लखनसेन में एक विद्यालय की स्थापना की। 20 नवंबर 17 को बेतिया के भितघरबा में और फिर 17 जनवरी 18 को मोतिहारी से थोड़ी दूर मधुबन के अंदर उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। आज बापू की कर्मभूमि चंपारण का मोतिहारी वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बना है। ये ठीक से आप सब समझिए।